नमस्कार दोस्तों। ये हमारे कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला सही विकल्प दिया है, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ब वाला प्रेम की। दूसरा आपका सही विकल्प दिया है, गजल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को कहते हैं। इसमें आपको राइट आंसर ब वाला शेर आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा। गलता लोक कहानी में गोपाल सिंह कौन है। तो इसमें आपको राइट आंसर आ वाला दुकानदार आपको लिखना है। और चौथा आपका सही विकल्प दिया है, मैं आज ही आया हूं, पंक्ति में ही है। तो इसको तो आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पर आवला निपात। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, तातू से क्या थे। तो इसमें आपका राइट आंसर लिखना होगा पर आवला शिक्षक। और छठा आपका सही विकल्प दिया है, एनी फ्रैंक में अपनी डायरी में अनुभव लिखे। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पर सावला नाजियों के अत्याचार के। इसके साथ ही पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि आपका पहला खाल्तन दिया है, घर की याद कविता खाल्तन ऋतु में लिखी गई है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा वर्षा आपको लिखना है। दूसरा आपका खाल्तन दिया है, जीती काल का प्रमुख रस खाल्तन है। इसमें आपको राइट आंसर संगान लिखना होगा। तीसरा आपका खाल्तन दिया है, कामयानी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख खाल्तन है। इसमें आपको लिखना होगा महाकाव्य आपको लिखना है। अब आपका चौथा खाल्तन देख लीजिएगा, मियां नसीरुद्दीन खाल्तन के मसीहा थे। इसमें आपको लिखना होगा नान भाइयों के इजराइटन से लिखना होगा। अब आपका पांचवा खाल्तन देख लीजिएगा, सरकारी कामकाज की भाषा को खाल्तन कहते हैं। इसमें आपको राइट आंसर राजभाषा लिखना होगा। अब आपका छठा खाल्तन देख लीजिएगा, खाल्तन काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें आपको लिखना होगा गुप्त काल आपको लिखना होगा। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, कविता का गांधी। इसमें आपको लिखना होगा ग वाला भवानी प्रसाद मिश्र। गजल की पंक्ति इसमें आपको लिखना होगा क वाला उर्दू साहित्य विधा। मेहरी कहानी इसमें आपको लिखना होगा पर ख वाला आत्मकथा। ध्वनि के समूह को इसमें आपको लिखना होगा भाषा आपको लिखना है। छाओ इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर घड़ी वाला आसाम। और समय का ताकाजा इसमें आपको लिखना होगा छ वाला रिमाइंडर। इसके साथ ही आप अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना होगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है, कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के जस्ट में। और इसके साथ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रसाद गुण का उदाहरण आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के जस्ट में। इसके साथ आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है यह आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, परीक्षा गुरु। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा परीक्षा गुरु आपको लिखना है। ठीक है, परीक्षा गुरु आपको तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, सीधी मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ आपको लिखना होगा। तो इसको उत्तर आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अकड़ कर बात करना। क्या लिखना है इसमें, अकड़ कर बात करना, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है, एरोला की गुफाएं कब तैयार की गई। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ आपका छठा दिया है, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के जस्ट में। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत्य बताना है। तो आपका पहला दिया है, पास पंजाबी साहित्य की कवि है, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा पहला वाला। और इसके साथ आपका दूसरा दिया है, तुम बरस लोवे ना बरसे में यमक अलंकार है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य है। चौथा हो जाएगा आपका सत्य है। और पांचवा भी हो जाएगा आपका सत्य। छठा भी हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर आप अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हो जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो खालिस्तान के आंसर आपको दिए हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो उत्तर आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य एवं असत्य लिखने के लिए बोला गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छायावादी या रीतिकाल की विशेषता आपको लिखना होगा और 8वें वाले क्वेश्चन में आपको प्रगतिवादी कविता की आपको 2 विशेषता लिखना होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इसके साथ आपका 7वां क्वेश्चन दिया है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां वाला क्वेश्चन आपका दिया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको प्रमुख अंतर लिखना होगा। 8वें वाले क्वेश्चन में आपको यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी आपको देना होगा। इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण आपको देना होगा। 8वें वाले क्वेश्चन में आपको द्विवचन की परिभाषा उदाहरण से लिखना होगा। इसके साथ यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, 10वीं के बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया है। 12वें क्वेश्चन में आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको अंतर लिखना होगा और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया है। 13वीं के बाद 14वें क्वेश्चन आपका दिया है। 14वें के बाद आपका 15वां क्वेश्चन और 16वें क्वेश्चन में आपको मीराबाई अथवा अक्क महादेवी का काव्य परिचय आपको लिखना होगा। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर 2 रचना आपको लिखना है। भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है। साहित्य में स्थान आपको लिखना है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ आपका 7वां क्वेश्चन दिया है जिसमें प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा। 2 रचना आपको लिखना है। भाषा शैली आपको लिखना है। साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। अब आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर आपको भाव पल्लवन करना होगा। क्या करना है, भाव पल्लवन आपको करना होगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाने वाला है। तो सबसे पहले आप इस अपठित गद्यांश काव्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है, स्वस्थ रहने के अलावा खेलों से और कौन कौन से फायदे हैं। तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी का आंसर आपको ये से चाट कर लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसका आंसर यही से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा, उपयुक्त है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, जीवन में खेलों का महत्व। यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, जीवन में खेलों का महत्व, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, खेलों का महत्व अच्छे से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके साथ आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हमारा, दृष्टिकोण का पर्यायवाची उपयुक्त गद्यांश में से लिखिए। तो दृष्टिकोण का आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखना होगा। तो दृष्टिकोण मतलब क्या होता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो दृष्टिकोण में आपको लिखना होगा नजरिया आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसके नीचे आपको अत वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको सेम वही करना है। आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको यही से चाट कर लगाना है। इसके साथ आपका 20वां क्वेश्चन दिया है। 20वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश पद्यांश के आपको संदर्भ प्रसंग तथा आपको सौंदर्य बोध लिखना होगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको परीक्षा में संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर सौंदर्य बोध या फिर कह सकते हैं आपको भावार्थ लिखना होगा या फिर वाक्य करना होगा। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर इसका अत्य वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पर दिया है। ठीक है, और इसके साथ आपका 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको गद्यांश दिया है, गद्यांश के आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है। इसके साथ ही आपको तीसरे नंबर पर भावार्थ आपको लिखना होगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा समझकर। अब आपका 22 क्वेश्चन दिया है। 22वें क्वेश्चन आपको क्या करना है, समझ लीजिएगा। शाला शुल्क से मुक्ति है तो विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। इसके साथ इसका अतिरिक्त वाला क्वेश्चन आपका दिया है, अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय पर पत्र आपको लिखना होगा। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ आपका 23 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारांकित निबंध आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको परीक्षा में इस क्वेश्चन में रूपरेखा लिखना होगा। रूपरेखा के बाद आपको यहाँ पर करना होगा प्रस्तावना, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप सभी को लिखना होगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर बता देता हूं। तो अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके साथ आप इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, जिसमें पूछा गया था छायावादी काव्य की आपको 2 विशेषता लिखना था। ठीक है, तो 2 विशेषता आपकी हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा इसका अत वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, और ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो ये 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको प्रमुखांतर लिखने के लिए बोला गया था, और इसके साथ ही इसका 8वें वाला क्वेश्चन आपको आंसर दिया है। ठीक है, और ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। 9वें के बाद हम आगे चलेंगे, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। 10वीं के बाद ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। 11वीं के बाद नीचे वाला हमारा 11वें क्वेश्चन का अथवा वाला का आंसर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, जिसमें राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 13वें क्वेश्चन में आपको शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो आपके सामने यहाँ पर 3 अंतर दिए गए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें विज्ञापन लेखन में आपको कौन कौन सी यहाँ पर बातों को ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में आपको लिखना है। पहला बिंदु आपका हो जाएगा, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु और आपका 5वां बिंदु दिया है। इसके साथ ही आप 15वें क्वेश्चन का आंसर लेके लीजिएगा, ये हमारा 15वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही 16वें क्वेश्चन में आपको मीराबाई की 2 रचनाएं भाव पक्ष से, कला पक्ष से और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसका आंसर आपको दिया हुआ, अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको परीक्षा में 2 रचना आपको लिखना है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको भाव पक्ष से इस प्रकार से आपको लिखना होगा, और इसके साथ यहाँ पर कला पक्ष से आपको इस प्रकार से लिखना है, और साहित्य में स्थान आपको इस प्रकार से लिखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हमारा 17वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें मनु भंडारी जी का आपको 2 रचना है और भाषा शैली, और इसके साथ नीचे आपको साहित्य में स्थान भी लिख देना है। अब आपका 18वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए, जैसे कि 19 से लेकर 23 तक के, उनके आंसर हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।